महाराज जी यहाँ की कथा भी बता दीजिए। कथा तो माता की तपस्थली है ना ये। हाँ, माता ने यहाँ तपस्या की थी। अनसुईया माता ने। हाँ जी। तो अनसुईया माता ने तो चित्रकूट में भी तपस्या करी है। वहाँ पे भी बोलते हैं कि उनके जो बच्चे थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पैदा हुए, और यहाँ पे भी सेम कहानी है। अब हमें तो ये नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माता यहाँ ऋषि अत्रि के साथ जब उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, विवाह के बाद पश्चात वो यहाँ आ गए थे। वो वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए थे अत्रि मुनि में, जहाँ हाँ। गुफा है। हाँ हाँ। ठीक है। माता उनकी सेवा के लिए यहाँ आई थी। हाँ। पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने कहा मैं भी साथ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का तो यहाँ इस स्थान पर उत्पत्ति मानी जाती है। अब चित्रकूट तो माता की जन्मस्थली है हाँ। तो चित्रकूट से संबंधित, क्योंकि ऋषि कर्दम की पुत्री है माता, हाँ। है ना। और वहाँ ऋषि से कर्दम कहाँ के थे? ऋषि कर्दम तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना। स्थान क्या था उनका? क्षेत्र स्थान चित्रकूट ही है। चित्रकूट ही है। ऑब्वियसली चित्रकूट ही होगा, है ना। तो चित्रकूट तो जन्मस्थली है ना। फिर यहाँ तपस्या के लिए आए थे वो। साथ में माता उनके पत्नी तो हम ये पतिव्रता। माने कि जो पतिव्रता स्त्री थी, जब उनकी अत्रि मुनि से विवाह हुआ तो वो जी। अत्रि मुनि की सेवा में यहाँ जी, आ गई यहाँ थी। इसीलिए आए थे। 11,000 वर्षों की तपस्या की थी उन्होंने। 11,000 वर्ष कोई 1-2 बताइए। साल की तपस्या नहीं थी। कोई स्थान विशेष है उनका? अत्रि मुनि गुफा तो है ही। गुफा है ना जहाँ हाँ। उन्होंने तपस्या की। माता ने तो यहाँ पर माता तो वैसे ही हमेशा थोड़ा दूर ही रहती थी। जैसे वो वहाँ पे है ना, वशिष्ठ गुफा है, तो अरुंधति माता का स्थान थोड़ा दूर ही रहता था। वशिष्ठ गुफा भी है ऋषिकेश में। ऐसा है, देखो उस युग की बात कर रहे हो आप, सतयुग की बात कर रहे हो। सतयुग में और आज के युग में बहुत अंतर है। बहुत है। उस समय लोग अंतर्धान होते थे। हाँ। आपको पल नहीं लगेगा यहाँ से अत्रि मुनि जाने में, सेकंड लगेगा। समझ, आप पलक झपकोगे इतने में माता वहाँ होगी। हाँ। होता है ना। हाँ। वो उस समय का अंतर्धान का युग था। हाँ। और फिर वो पतिव्रता थी तो उनके अंदर जो शक्तियाँ उत्पन्न हो गई थी, वो शक्तियाँ किसी में नहीं थी। उसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं देखा, है ना। और जब वो परीक्षा लेने आए थे, उन्होंने माता की परीक्षा किस अवस्था में ली थी, मतलब क्या बोला था उन्होंने कि हमें अन्न चाहिए, अन्न प्रसाद चाहिए। ठीक है। माता ने कहा भाई जब सब देवता लोग आप यहाँ प्रसाद लेने आते हैं, देवगण सभी आते हैं, तो आप भी पा लीजिए। अब जब ये उन्होंने कहा जी हमारी एक शर्त है, हमें आप मतलब जो अन्न प्रसाद ग्रहण करवाएंगे वो आप निर्वस्त्र होकर के करवाएंगे। तो माता तो समझ गई ना ये क्या है, ये साधारण जनसाधारण लोग तो है नहीं, ये कोई न कोई मतलब अद्वितीय शक्तियां हैं। तो वो पहचान गए, उन्होंने पति का स्मरण किया, इतना उनको आभास हो गया कि ये त्रिदेव है, ये कोई जनसाधारण लोग नहीं है। तो फिर माता ने कहा ठीक है तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। उन्होंने अभी जल लिया, अभिमंत्रित जल लिया, पति का स्मरण किया और उनके ऊपर छिड़क दिया। इतने में वो छोटे छोटे 6 महीने के बालक बन गए, है ना। और जब 6 महीने के बालक बन गए तो फिर माता ने उन्हें स्तनपान कराया, वो पालने में झुलाया, सुलाया, खिलाया, है ना। उनके साथ खेलती थी। माता के लिए तो वो वात्सल्य हो गया था, बच्चों का प्रेम हो गया था। बस रोज रोज का वो एक वो बन गई दिनचर्या, है ना। फिर उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ खेलना, और जो उनका प्रसाद था उनको वो प्रसाद मिल ही गया, है ना। और वो जब काफ़ी समय के बाद भी वापस नहीं गए तो फिर माता जब तीनों माताएं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, तीनों ने कहा भी गए कहाँ, काफ़ी समय बीत गया, अभी तक वापस नहीं आए। तो नारद जी जब वो चिंता में रहते हैं, बहुत चिंता मग्न रहते हैं, तो नारद जी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि माताओं क्या बात है, बहुत चिंता में लगे हो आप। उन्होंने कहा चिंता का विषय भी कारण भी तुम ही हो, है ना। और चिंता का विषय तो है ही है ना। तो नारद जी ने कहा इसमें चिंता कैसी, जहाँ आपने भेजा होगा वहाँ होंगे। उन्होंने कहा आपके कहने से ही हमने उनको यहाँ से भेजा था। अब वो परीक्षा लेने गए थे, क्या हुआ कहाँ है, बहुत समय बीत गया। तो उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप चले आओ हमारे साथ। तो नारद जी के साथ तीनों यहाँ आ गए। देवता लोग भी पीछे से आ गए थे। जब यहाँ आए, यहाँ देखा यहाँ कोई नहीं है। तो उन्होंने माता विराजमान थे, उन्होंने माता से पूछा, माते हमारे 3 लोग आए थे यहाँ। जब तीनों माताओं ने कहा, तो उन्होंने कहा कि कब आए थे, क्या आए थे। उन्होंने कहा इतना समय बीत गया। उन्होंने कहा अच्छा जो 3 आए थे वो ये है ना। उन्होंने कहा पालने में, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, वो तो मैच्योर है, मतलब वो बड़े हैं, वो हमारे पति हैं, इस तरह से बच्चे तो नहीं हो सकते, ये असंभव तो नहीं हो सकता। बोले माता नहीं यही है, अब पहचानो इनको ले जाओ।
तो उनको असमंजस की स्थिति पैदा होगी। इन्हें पहचानेंगे क्या जब तीनों के तीनों एक जैसे, किसको कौन किसका पति ये मालूम नहीं पड़ा ना। वो फिर उन्होंने माता से कहा, माता आप डिटोली तो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा डिटोली की कोई बात ही नहीं, कि कोई हंसी मजाक तो है नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा जो सत्य है वो ये है। उन्होंने कहा इतना असंभव कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। तो आप ऐसा करो, इनको पहचानो, ले जाओ। लेकिन वो माता के चरणों में पड़ गई, नहीं शायद हमसे कोई भूल हुई है। अब भूल नहीं, माँ भूल हुई है ना। फिर माता ने जब काफ़ी उन्होंने स्तुति गान किया, द्रवित हो गई माता। माता ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर पति का स्मरण किया, वही जल लिया और अभिषिंचित कर दिया। फिर तीनों अपने मूल रूप में आ गए। जब मूल रूप में आ गए तो सारे के साथ दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। बोले माते, हम आपके पुत्र पहले भी थे, आज भी हैं और हम हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति हमने देखी है और ये शक्ति का अनुमान हमें था। लेकिन हम इनकी वो हमारी जो देवियाँ हैं ना, इनको खुश करना चाहते थे और ये हमसे बिल्कुल नाराज़ हो गई थी। तो इसलिए इनको मनाना ज़रूरी था और इनको दिखाना भी ज़रूरी था कि आपकी शक्ति कितनी अद्वितीय है। तो माता ने उनको वो शक्ति दिखा दी। फिर उन्होंने कहा माते, अब हम आपके पुत्र हैं और वरदान स्वरूप आप हमसे कुछ न कुछ लीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, उपहार स्वरूप कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम आपके पुत्र हैं और पुत्र का कर्तव्य ही न निभाएं। तो आप इससे हमें विमुख नहीं कर सकते। तो माता ने कहा चलो जब इतना कह रहे हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे तीनों शक्तियों को एक शक्ति बन करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय जी का जन्म स्थान यही था क्या? अरे यही स्थान है ना। तो मेनली हम इसको इस तरीके से कहते हैं ना कि दत्तात्रेय जी की जन्मस्थली है ये। जी, जन्मस्थली उनकी है। हाँ, तब तो उनके संप्रदाय के बहुत सारे लोग आते होंगे ना। बिल्कुल आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र से। हाँ, उनका तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है ना। महाराष्ट्र है, वो हाँ, उधर से बहुत आते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है उनका। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, और सबसे ज़्यादा फॉलोअर भी उनके आश्रम भी बहुत बड़े बड़े हैं। जितने संत लोग आते हैं वो सारे दत्तात्रेय को मानने वाले है ना। सनातन धर्म के प्रथम गुरु भी वही है ना। सनातन धर्म की नींव समझो या स्थापना समझो, उन्होंने ही डाली। और दत्तात्रेय जी वो हैं जिन्होंने राक्षसों को, वो देवताओं को राक्षसों के भय से हमेशा मुक्त कराए। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने पूरा दैत्यों का संहार कर डाला है ना। और देवताओं का सिंहासन, इंद्रलोक सब बचाया था, है ना। और माता की उसी समय से ऐसी शक्ति है कि जो भी कोई निसंतान दंपति यहाँ आता है उनको संतति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वो 20 साल में आ रहा हो, शादी के 20 साल बाद भी जिनके बच्चे नहीं, यहाँ पर डॉक्टर साइंस फेल है। इसकी शक्ति बहुत अद्वितीय है, यही इसकी कहानी। चलिए, धन्यवाद महाराज जी।